हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो आपने देखा था कि एंगल जो है किसी भी डिग्री का हो सकता है, 200, 300, 500, 10,000, क्योंकि लाइन एंगल का पोजीशन ये थी कि वो रिवॉल्व कर रही है। एक चक्कर लगा लिया उसने तो 360 का एंगल बन गया, दो चक्कर लगा लिया तो 362 हो गया, तीन चक्कर लगा तो कितने ही डिग्री का एंगल हो सकता है। फिर रेडियंस बताया था, रेडियंस में और आपको डिग्री में रिलेशन बताया था, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री एक से दूसरे को चेंज करने में। अब क्योंकि पहले आप सिर्फ सम को 90 डिग्री से कम एंगल ले रहे थे, एक्यूट एंगल ले रहे थे ना, राइट एंगल ट्रायंगल थे और उसमें एक्यूट एंगल ले रहे थे, साइन 60, साइन 90, साइन 40। अब कोई भी एंगल हो सकता है, तो अब ट्रायंगल से काम नहीं चलेगा। ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नहीं डिफाइन कर सकते। अब आपको कोई और मेथड सोचना पड़ेगा, और वो मेथड ये है जिसके लिए वो हम सर्किल में ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसी में एंगल बन सकता है। यानी आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और इसको जो है ज्वाइन कर दें इससे, तो ये हमारे पास एक एंगल बन गया। ये याद रहे कि यहाँ पर रेडियस जो है, आर जो है, रेडियस जो है इसका 1 है, यूनिट सर्किल है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 मिलीमीटर, कितना भी है 1 यूनिट है ना, हमने 1 लिया है। तो ये एंगल जो है, जैसे मैं इसे एक्स ले रहा हूँ, तो ये एंगल जो है यहाँ पर हम रेडियंस में कंसीडर कर रहे हैं, तो वो आपको याद होगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फार्मूला था। अब यहाँ पर रेडियस 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू एल आ गया, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये आर्क की लेंथ जो है एक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब डिफाइन करने जा रहे हैं। सपोज ये पॉइंट ए बी है, ये मालूम कर सकते हैं आप कितना, यहाँ से लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो पहले ये ए है, तो यहाँ से आपने ये ए लिया होगा, ये जो है वाई बी है, तो यहाँ पर काउंट करके बी ले लिया होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमने ए बी लिया, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स, ये जो इस यहाँ पर आप कुछ नाम लिख सकते हैं, ए बी अगर चाहें तो इस पॉइंट से ये जो एंगल बन रहा है जो कि एक्स रेडियंस का है, इसका ये जो टर्मिनल पॉइंट ए और बी लिया, तो इसमें ए जो है, ए इज कॉल्ड कॉस एक्स, ये डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एंड बी जो है वाई कोऑर्डिनेट जो है, इट इज साइन एक्स। ठीक है, तो फिर दोबारा एक बार के एक ये यूनिट सर्किल है, इस पर ये एंगल बन रहा है, जैसे आप कह सकते हैं एक्स, या ये ले लीजिए ए ओ एक्स, एक्स डिग्री का है एंगल, ये एक्स से बन रहा है ना। तो हमें जो है इस एंगल के साइन कॉस वगैरह मालूम करना है, तो उसके लिए हमने ये देखा सर, इसका एंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं यूनिट सर्किल पर, तो ये एंड पॉइंट्स हैं इसके ए और बी। तो ए जो है कॉस एक्स कहलाएगा, बी जो है साइन एक्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो है, अब इससे हमारे पास एक रिलेशन शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपको मालूम है ए है और ये बी है, पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ भी मालूम कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये कितना है, ये तो 1 यूनिट है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ए हमने कितना लिया है, कॉस स्क्वायर एक्स, बी कितना लिया है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये रिजल्ट आपको जाना पहचाना होगा, 10th क्लास में आपने किया था, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये कितनी आसानी से फॉर्मूला निकल आया। तो ये ध्यान रखिए, ये जो एंगल का एंड पॉइंट है यूनिट सर्किल में, ये एक्चुअली कहीं और यूज़ नहीं होगा, बस यहीं पर जो चल रहा है आपको इंट्रोडक्शन में चल रहा है। तो ये पॉइंट जो है ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, बी जो है साइन स्क्वायर एक्स हो गया।
अब यहाँ से हम कुछ और वैल्यूज, अभी हम इसे थोड़ा और सोच रहे हैं इसके बारे में। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? यहाँ पर ये जो सर्किल के रेडियस 1 है तो ये 1 होगा, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये 1 0 होगा। और ये जो है आपका पॉइंट यहाँ जो है कितने का एंगल बन रहा है? ये 90 का एंगल बन रहा है, जिसे आप π/2 लिख सकते हैं। π/2 में लिख देता हूँ, ठीक है ना। यह एंगल जो है π/2 का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, x 0 होगा, y 1 होगा। अब ये एंगल घूमने के बाद यहाँ आ गया, तो ये एंगल कितने का बनेगा? डी, ये डी रखी हुई है तो यहाँ 180 होता है, तो पाई डिग्री का हो गया ना। ये कितना हो गया? पाई। और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? x कितना होगा? -1, y कितना होगा? 0। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पाई, ये 180। अब इस जगह पर आ जाइए, ये एंगल ये घूमने के बाद यहाँ 180 आ गया, ये 270 आ गया। 270 को अगर आप चेंज करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 270। इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट कितने होंगे? x कितना होगा बताइए? 0 होगा यहाँ पर, ये x 0 होगा, और y कितना होगा? नीचे की तरफ है -1। सही है। अब यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ आ गए दोबारा। एक तो ये बन रहा है यहाँ पर एंगल 0, क्योंकि लाइन मूव भी नहीं करी। एक एंगल और बन रहा है यहाँ पर, ये घूमने के बाद पूरा एंगल बनाया 360 डिग्री का, जिसे हम कह सकते हैं 2π। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आपके? तो ये इस पर हमने डिफरेंट पॉइंट्स देखे हैं। पहला पॉइंट जब ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पर है, या इनिशियल पोजीशन है एंगल लाइन की, तो यहाँ पर जो है x 1 होगा, क्योंकि ये रेडियस का 1 है, y 0 होता है। यहाँ जब π/2 या 90 डिग्री का एंगल है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 1 होंगे। यहाँ जब 180 का डिग्री बना लिया तो -1 0 होगा, ये -1 आ गया, और y 0 है। जब ये 3π/2 यानी कि 270 है तो 0 -1 हो गया, ये पोजीशन हो गई। अब यहाँ से हम कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं, वो ये कि मैंने बताया कि a जो है, कहाँ लिखा है? a जो है आपका cos x है, b जो है sin x है। जो पहला कोऑर्डिनेट है वो cos की वैल्यू है, दूसरी कोऑर्डिनेट जो है वो sin की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए एंगल कितना है पे 0, तो cos 0 आ जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट 1, cos की वैल्यू a है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहाँ से और sin कितना हो जाएगा? sin 0 0। अगर आपको वैल्यूज याद होंगी तो ये वही वैल्यूज हैं जो आपने पहले मतलब 10th में पढ़ी थी। cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया। यहाँ π/2 पे आ जाइए, जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री, cos π/2। चलिए अभी शुरू की बात है, लिख देते हैं cos 90। पहला कोऑर्डिनेट यानी कि a जो है वो 0 है। ठीक है, अब साइन में देख लीजिए इसे, साइन 90 यानी कि साइन π/2, ये दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, वो कितना हो गया? 1। साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती थी, याद है आपको? अब आ जाए आप यहाँ पर, ये एंगल कितना आया? 180। वहाँ पर सिर्फ 90 तक पड़े थे, तो cos 180, ये एंगल कितना है? 180, जिसे हम कहते हैं cos पाई। ठीक है, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई, पहला कोऑर्डिनेट cos की वैल्यू। याद रखिए पहला कोऑर्डिनेट, कभी साइन का आप ले लें, क्यों पहला कोऑर्डिनेट जो है वो cos की वैल्यू है, इज इक्वल टू -1, और साइन पाई, ये साइन 180 इज इक्वल टू, ये पाई में भी लिख ही देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? ये 0 है। ठीक है, अब आ जाए 270 पर। 270 की पोजीशन क्या है हमारी? 270 पर cos 270, और ये 270 को जब चेंज करते हैं तो 3π/2 हो जाता है, cos 3π/2।
ये कितना आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 0 है, ये 0 आ जाता है। उसके बाद जो है साइन देखते हैं 270, अभी ये मैं 3π/2 नहीं लिख रहा, वो है वहाँ आ गया। तो कितना है साइन, -1। ठीक है, अब यहाँ घूमने के बाद ये 360 पर आ गया। cos 360 बराबर cos 2π इज इक्वल टू, पहला कोऑर्डिनेट है कॉस की वैल्यू 1, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, वो साइन की वैल्यू देगा हमें, साइन 2π या 360 इज इक्वल टू कितना है, 0। तो इस तरह से हमने 0, 90, 360 और 2π की वैल्यू साइन और कॉस की मालूम कर ली है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप याद रख सकते हैं कोऑर्डिनेट कि भाई इस पर जो है पहली वैल्यू यहाँ पे जो है 0 होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जो एंगल यहाँ पर होंगे उसकी वो साइन की वैल्यू यहाँ 0 होगी। यहाँ एंगल कौन सा होगा, 0 होगा, 2π होगा, 360 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, ये 180 हो जाएगा, तो 180 साइन 180 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो है साइन की वैल्यू आप देखेंगे तो वैल्यू दूसरे से आती है ना, बी, ये लिखा हुआ है हमारे पास, बी जो है साइन है, तो यहाँ पर इस लाइन पर इधर ऊपर क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन 90 या π/2 1 आ गया। ये क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव है तो ये -1 आ गया। कॉस में भी देख सकते हैं, cos 0 1, cos 90 0, cos π -1, cos 3π/2 0 और cos 2π जो है 1 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। अभी वैल्यूज़ हमें और भी देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये वैल्यूज़ जो है आपको याद रहना चाहिए। अब एक चीज़ ये देखिए, लाइन घूमने के बाद ये जब भी लाइन यहाँ पर होगी, या आप यहाँ समझिए ये एंगल ये है यहाँ पर, इसके जो भी कोऑर्डिनेट है और साइन कॉस की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, ए और बी है। अब मान लीजिए लाइन ये घूमने के बाद ये कितना घूमेगी, जो यहाँ पर आई 360 के बाद पूरा चक्कर यहाँ होगा, तो जो भी एंगल है अगर उसमें आप 360 ऐड कर दें तो क्या रहेगा, ए और बी कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, ए और बी कोऑर्डिनेट जो है हमारे वही रहेंगे, तो यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यूज़ वही रहेंगी। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी π/6 नहीं लिख रहा, या चलिए लिख भी देता हूँ, साइन π/6 ये हो गया हमारा साइन 30 देखिए आसान तरीका ये है, पाई को 180 से चेंज कर दीजिए, पाई की या 180 लेगा, काटा 30 आ गया, इज इक्वल टू दिस। जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू 2π यानी कि 360 + π/6 होगी। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी कि लाइन तो ये घूम घूम के यहाँ पर आ रही है, एंगल चेंज हो रहा है, 30 है तो ये पूरा ने चक्कर लगा लिया, 30 में 360 हट के 390 हो गया, लेकिन कोऑर्डिनेट तो नहीं चेंज हुए। जब कोऑर्डिनेट चेंज हुए तो ए और बी की वैल्यू वैल्यू, तो जो साइन 630 की वैल्यू थी वही इसकी वैल्यू आ गई। इसे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे साइन 6 दूनी 12 13 13π/6 पाई। ठीक है, तो वही वैल्यू, तो 360 के बाद अगर किसी एंगल में 360 ऐड कर दे तो वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, अब उसने एक चक्कर लगा लिया 2π, दूसरा चक्कर लगा लें, तीसरा चक्कर लगा लें, तो ये एंगल तो चेंज होते रहेंगे, 2π से चेंज होते रहेंगे, है ना, 2π ऐड होता रहेगा। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला वैसे ये आ रहा है कि साइन थीटा अगर ये है और इसमें जो है थीटा में हम 2π के मल्टीपल 2π 4π, 2π के बाद यहीं आ जाएगा एंगल घूमने के बाद, फिर जब ये 2 और चक्कर लगा तो 4π, फिर 6π, यानी कि 2nπ, और साइन थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। यानी इसमें 4π ऐड कर 4π हो जाए, 6π, 8π, 5π नहीं, क्योंकि 5π में चेंज हो जाएगा, 360 के मल्टीपल 360 के बाद यहाँ आएगा, या 2π के बाद यहाँ आएगा, फिर 2π ऐड करना है तो 4π, फिर 6π, तो ये 2nπ होना चाहिए। यानी दो इवन नंबर होना चाहिए, 4, 6, 8, 10 ये। और ये n क्या है, n कोई भी इंटीजर है,
एन बिलोंग्स टू जेड, कोई सा भी इंटीजर है ऐसे, कोई सा भी इंटीजर का मतलब निगेटिव भी आ गया। ये लाइन जो है ऐसे रिवॉल्व, अगर इधर रिवॉल्व करेगी तब भी और इधर रिवॉल्व करेगी तब भी, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे या निगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, 360 उसे पूरा करना चाहिए, निगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपके पास वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी। ठीक है, यही पोजीशन कॉस में भी रहेगी। एक्चुअली अभी मैंने डिफाइन किया नहीं, अभी करता हूँ। यही tan sec cos में रहेगी, 2n पाई प्लस थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सही है। तो एक चीज़ तो हमें ये मालूम हुई कि 0, 90, 180, 270, 360 के वैल्यूज़ ये कैसे निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा ये है कि किसी भी एंगल में अगर आप 260 ऐड कर दें, 360 ऐड कर दें, चाहे वो साइन हो कॉस हो, वो अभी डिफाइन कर रहा हूँ, tan cot sec और cosec, कोई सा भी एंगल हो उसमें आप 360 ऐड कर देंगे तो लाइन क्योंकि घूमने के बाद वहीं आएगी और ये कोऑर्डिनेट्स नहीं चेंज होंगे तो उनकी वैल्यूज़ नहीं चेंज होगी। अब मैं हाथ क्या तो डिफाइन कर दूँ, वो पहले ही शायद कर देना चाहिए था। अब हमने साइन और कॉस कर लिया तो टेन, देखो यहाँ पे लाइन रिवॉल्व कर रही है और एंगल कितने भी डिग्री का होता तो ट्रायंगल की कोई बात नहीं। तो हमने टेंजेंट थीटा को इस तरह से डिफाइन किया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा, ये वही डेफिनेशन जो आपने 10th में पढ़ी थी, वहाँ पर आपने वो लिखा था परपेंडिकुलर काटा कूटा था, तरीके से निकाला था। यहाँ पर हमने इसे डिफाइन कर दिया है कि टेंजेंट वैल्यू की निकालनी है आपको, वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जाहिर सी बात है कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। अगर कॉस थीटा 0 होगा तो टेंजेंट थीटा नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, अगर कॉस थीटा 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। वो आपको याद होगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू 0 नहीं होता है ना इंटीजर। कॉट को जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो tan का रेसिप्रोकल होगा, ये 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, जिसको आप चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि ये साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉट डिफाइन नहीं होगा। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था कि ये वाले एंगल नहीं होने, कहाँ साइन 0 होता है, ये 0 नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए, ये लिखा जा सकता था, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज होते। बस ये याद रखिए कि साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, इस केस में कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। अब सेक याद है आपको क्या था, सेक थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस का रेसिप्रोकल था, ये कॉस का रेसिप्रोकल था, ये बताया गया था ना आपको। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए ना, कॉस थीटा शुड नॉट बी 0। ठीक है, अब आ जाइए कॉसेक थीटा, क्या होती है वो 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, ये है हमारे पास। अगर आप एंगल की फॉर्म में याद करें तो इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे मालूम है कहाँ का। अच्छा, यहाँ से आप एक रिजल्ट और भी देख लीजिए, आसानी रहेगी। वो ये है कि अगर यहाँ पर जब ये लाइन रिवॉल्व कर रही है इसमें, तो ये है ना लाइन, ये रिवॉल्व कर रही है, एंगल बनाई जा रही है, जितने भी 2 पाई 4, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ पे 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई 6 बन रहा है एंगल। तो जब भी लाइन जो है इस पोजीशन में होगी, यहाँ हो या यहाँ हो, है ना, इसका एंड पॉइंट जो है यहाँ हो यहाँ हो, तो इस साइन जो है 0 आएगा, क्योंकि साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा एंगल जो है यहाँ पर होगा। तो यहाँ कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, देखो एक तो 0 हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ घूमने के बाद ये पाई यहाँ पर होगा जब, तो यहाँ पर भी क्योंकि एक्स को ये जो है 0 होगा एक्स कोऑर्डिनेट,
ये हो गया हमारा पाई। ठीक है, जब पाई पर होगा तो ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ये जीरो है, इधर ये जीरो है। अब उसके बाद घूमने के बाद ये यहाँ आ गए 2 पाई, यहाँ पे 360 का एंगल बन गया ना। फिर इधर आ गए आप तो ये 3 पाई हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है अगर पाई का मल्टीपल है, अगर पाई का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो वैन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई का मतलब है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यहाँ पे कुछ भी हो, माइनस में हो तब भी कोई फ़र्क की बात नहीं है। 0 है, इधर से आने के बाद ये एंगल माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के तो फ़र्क है ना उसमें। जब वो है क्लॉकवाइज में जो है एंगल बन घूम रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ जाए, इधर से इधर, ये अगर एक्स एंगल इधर, तो ये जो है एक्स ये निगेटिव एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आएगा तो इसी जगह आ जाएगा। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट फिर जीरो होगा। तो ये भी तो इस तरह से चाहे ये एन जो है पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो रहेगी। एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, जेड इंटीजर्स के लिए आता है, यानी 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कोई सा भी एंगल हो तो ये जो है ज़ीरो रहेगा। अब ज़रा कॉस के केस में सोचिए, कॉस कहाँ ज़ीरो होगा? जब एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ ज़ीरो होगा या यहाँ ज़ीरो होगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो यहाँ ख़त्म हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल कितना होगा? पाई अपॉन 2। ये एंगल कितना होगा? पाई अपॉन 2। ये कितना होगा? देखो ये पाई अपॉन 2 हो गया, इसमें पाई ऐड कर दो, 3 पाई अपॉन 2। फिर ये घूमने के बाद आएगा 5 पाई अपॉन 2, फिर 7 पाई ऐड करते चले जा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, पाई अपॉन 2 में ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 2 में पाई ऐड करेंगे 5 पाई बाई 2 होगा। तो थीटा जो है, क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं? ये हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। मैं 1 मिनट के रफ कागज़ मिल जाए मुझे। चलो ये है, यानी कौन कौन से आ रहे हैं? पाई बाई 2 पे कॉस ज़ीरो होगा, इसमें पाई ऐड किया तो 3 पाई बाई 2 हो गया, फिर 5 पाई बाई 2 हो गया, फिर पाई ऐड करते रहो। तो ये लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर जो रिवॉल्व करने वाली लाइन है, जो एंगल बना रही है, वो यहाँ होगी या यहाँ होगी, ये एंगल्स होंगे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये 1 3, देखो ये ऑड नंबर्स हैं 1 3 5, और ऑड नंबर्स ऐसे लिखे जाते हैं 2n + 1। इसमें आप ये 1 3 5 ज़ीरो ऐड करिए, तो ज़ीरो ऐड करें तो नंबर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। जब n को 1 वैल्यू देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब 2 देंगे तो 5 आ जाएगा, 10 देंगे तो 21 आ जाएगा। सारे ऑड नंबर आएंगे 2n + 1 से। और यहाँ पर ऊपर और अपॉन 2 भी है इसमें, ये नीचे 2 आ रहा है। तो थीटा जो है इस फॉर्म का होना चाहिए 2n + 1 अपॉन 2, बल्कि यहाँ की जगह यहाँ लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, पाई अपॉन 2। सही है, ये मैंने लिखा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 वन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 अपॉन 2, 2n + 1 पाई बाई 2, और n फिर पहले की तरह से इंटीजर्स है। सही है, इस तरह से जो है हम कॉस थीटा की ये जो है जब 0 हो तो ये वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कॉस 0 यहाँ होगा तो मैं यहाँ ये कंडीशन लिख सकता था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। साइन थीटा में भी ये लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू ये 1/tan थीटा वन थीटा इज इक्वल टू n पाई, है ना। ये कंडीशन आप जो ये ज़ीरो वाली कंडीशंस लिखी है वो आप यहाँ पे लिख सकते, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ये लिख सकते थे। और अभी मैं ये देख लूँ इस चैप्टर में आपको और क्या बताया उन्होंने। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब इन्होंने ये टेबल बना रखी है वैल्यूज़ की, ये वैल्यूज़ निकाली है ना, ये वैल्यूज़ मैं भी आपको निकाल के, हालांकि आपने 10th में कुछ पढ़ा नहीं, यहाँ पे निगेटिव भी वैल्यूज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जी हमारे पास यहीं रखा था, मैंने लिख रखा था, ये आ गया।
देखिए पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि 0, पाई, 3 पाई और 2 पाई की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और मैं सामने ये रख रहा हूँ इसको देखकर, क्योंकि 0 की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। साइन 0 ये आएगा एंगल। साइन एक्स को देखिए, याद रखिए साइन की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट से आती है ना, ये बताया आपको। तो साइन तो, और ये जो है सॉरी, साइन की वैल्यू वाई, ये लिखा हुआ है, साइन की वैल्यू जो है बी कोऑर्डिनेट से आती है, यानी बाद वाले से, इससे वो। तो यहाँ पर साइन 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। और ये जो है कॉस जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट से, कॉस 0 1 हो गया। टेंजेंट 0 हमने टेंजेंट आपको बताया गया है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस डिफाइन किया गया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने डिफाइन किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इससे हमारे पास टेंजेंट थीटा, अब देखो इसे साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड, 0/1 1 आ गया। अब आ जाए आप, अब ये नहीं लिख रहे हैं, अभी वहाँ लिख रहे हैं जो इन लाइनों पर हैं, जो हम आसान, ये अब एंगल है पाई/2, पाई/2 का कहेंगे, ये है पाई/2 का। तो साइन पाई/2 कितना होगा, साइन पाई ये आ गया 90 डिग्री। तो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है ना, साइन की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट में होती है, याद रखना है। तो ये वैल्यू आ गई 1। कॉस की वैल्यू, ये कॉस 90 0 आ गया। टेंजेंट 0 के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 को 0 से डिवाइड करें, तो वो हम डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवीज़न अलाउड नहीं है ना, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिससे कुछ लोग इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, ठीक है। अब आ जाए पाई इस लाइन पर, यहाँ पर साइन पाई, ये दूसरा कोऑर्डिनेट था साइन, ये आ गया आपको 0, है ना, 0 यहाँ पर। कॉस जो है कितना है, -1। फिर उसके बाद जो है टेंजेंट कैसे आएगा, 0 को -1 से डिवाइड करेंगे, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, उसकी वैल्यू जो है 0 ही रहती है। अब आ जाए आप 3 पाई/2 पर, ये है यहाँ पर जो है साइन दूसरा, ये -1, और उसके बाद कॉस 0, उसके बाद टेंजेंट -1 को साइन थीटा 1 कॉस थीटा डिवाइड किया, तो ये नॉट डिफाइन, ठीक है। अब आ जाए 2 पाई पर, ये घूमने के बाद पूरा 360 का एंगल यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर कितना है साइन, ये दूसरा वाला 0, कॉस 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया 0, ठीक है। ये वैल्यूज हमने निकाल ली। तो ये तो आप आसानी से इस तरह से निकाल लेंगे, जहन में याद रखा जा सकता है कि जो भी एंगल जो है एक्स एक्सिस पर होगा, जो भी एंगल एक्स एक्सिस पर होगा, यानी यहाँ पर 0 180, बल्कि इस तरह कहीं ज़्यादा आसान रहेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, अभी मैंने दिखाया था, वहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होगी, कॉस जो है 1 या -1 होगा, ठीक है ना। और 10, और यहाँ पर जो है जब वाई एक्सिस पर होगा पाई/2 3 पाई/2 5/2, साइन की वैल्यू 1 होगी जब ऑड नंबर्स में, और नीचे जब वो आएगा तो 3 पाई/2 होगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं। अब आ जाए इन एंगल्स पर, देखिए ये एंगल्स जो है आपको कई तरीके से वो बताया जाता है कि 0 क्या करो, यहाँ पे 1/4 0/4 लिख लो, 0 तो हमने निकाल ही दिया, 1/4 लिख लो, 2/4 3/4। चलिए एक तो मैं पहले उसी तरह, ये तो आप इसी तरह से याद रखिए 0 और ये वाली, कि भाई जो भी 90 तक तो और भी आसान है ना, कि इस लाइन के पर साइन 0 होगा, ठीक है, चाहे इधर हो एंगल या 180 पर हो, यहाँ। और कॉस जो है 1 होता है, इधर 1 है और इधर -1 है। ज़्यादातर आपको एंगल तो और भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादा ही नहीं एंगल वैल्यूज टू 0 पड़ेगी। ये तो आप इस तरह से याद रखें, साइन यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 होगा और यहाँ -1 होगा। कॉस या इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ कॉस 0 हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही है। पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स के साथ भी आप याद कर सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का, इन लाइनों पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट कितने होंगे, उसके हिसाब से याद कर लेंगे कि पहली वैल्यू कॉस की है, दूसरी वैल्यू साइन की। देखिए इनकी वैल्यूज निकालने के लिए जो कि काफ़ी लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, इस 0 को तो छोड़ दीजिए, 1/4 और ये 2/4 और ये 3/4
और ये 90 की वैल्यू तो मैंने रख दी है। तो 0/4 कितना, 1/4 कितना हुआ, 1 का स्क्वायर रूट निकाला, 1 आ गया, 4 का 2। अच्छा ये तो याद है ना आपको, 30 डिग्री है, नीचे लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं रही। साइन 30 की वैल्यू आ गई, ओहो, ये आ गया 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का 2। ये कितना हो गया, 45 हो गया ना। देखिए इन्हें चेंज करने का फिर एक दफ़ा आपको मैं मेथड बता दूं कि पाई की जगह 180 रख दिया कीजिए, डिग्री में आ जाएगा। यहाँ पे आपने 180 रखा तो 30 डिग्री आ गया, यहाँ पे 180 रखा तो 45 आ जाएगा। यहाँ पर आपने रखा तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसे डिवाइड करोगे 180 को तो 90 आ जाएगा, है ना। ये 180 आ गया। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर भी रख के देख लीजिए। यहाँ 180 रखा, 2 से काटा, 270 आ गया। सबसे आसान तरीका ये है। यहाँ तो लिख सकते हैं हम, खैर क्योंकि जगह है। यहाँ पे 360 आ गया, यहाँ पे पाई की जगह 180 रखा, यहाँ पाई की जगह 180 रखा तो 270 आ गया। यहाँ पाई की तो है ही 180 और ये 90/2 होगा। चलो यहाँ नीचे लिख देता है, तो ये याद रखिए। तो ये हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये जो वैल्यू आ रही है साइन की, तो यहाँ आ जाएगा, इसे कैंसिल कर दिया, 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया और नीचे √2 आ गया। ये आ जाएगा √3 और नीचे का स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाती है, सही है। अब जो है कॉस के लिए जो इसको ऐसे उलट करके लिख दीजिए, √3/2, 1, इसको पहले ये आ गया, अभी आ जाए 1/√2 और ये 1/2। टेंजेंट के लिए वही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर बराबर है तो 1 आ जाएगा। यहाँ फिर √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये टेबल जो है आपको जिस तरह से आपको आसानी लग रही है याद कर लें। मैं एक और आसान तरीका बता देता हूँ, अगर जो मैंने डेवलप किया है, जो मुझे आसान लगता है, मैंने बच्चों को समझाया तो उन्हें अच्छा ही लगा। ये अगर आप 30 का एंगल ले लीजिए और ये 60 का, ठीक है। अब इसमें देखिए साइन 30 और 30 की वैल्यू देख लीजिए आप, ये है 30 की वैल्यू, कहाँ गई ये। इसमें 1, 2 और √3 आ रहा है सिर्फ। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 2, वो तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 रखते हैं, जो छोटा एंगल है उसके सामने छोटा नंबर, जो बड़ा नंबर है एंगल है उसके सामने बड़ा। ये आप फिगर याद रखें सिर्फ, कि हाइपोटेन्यूज 2 लेना है और परपेंडिकुलर 1 लेना है और बेस जो है 3 लेना है। और इससे अब जो आप वैल्यू निकाल लीजिए, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, और बाकी तो इसके इन्वर्स हो ही जाते हैं ना। ऐसे 60 का देखिए, 60 के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा, ये अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर जो भी कहते हैं, और ये बेस होगा या अपोजिट साइड। तो साइन 60 √3/2 परपेंडिकुलर, cos 60 1/2, टेंजेंट 60 √3/1 यानी कि √3, है ना। इस तरह देख लेंगे। अब यहाँ पर अब उसकी वैल्यू जो है, जो बाकी आपको निकालनी पड़ेंगी, जैसे कॉसेक की निकालनी है तो वो आप यहाँ से निकालेंगे, और उसके लिए ध्यान रखेंगे कि कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा। यानी अगर आपको कॉसेक 0 निकालना है तो कॉसेक साइन 0 0 होता है, इसका उल्टा जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री या π/6 निकालना है तो 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 निकालना है या π/4 निकालना है तो √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री निकालना है या π/3 निकालना है तो ये जो है आपका 2/√3 हो जाएगा। यानी इनके उल्टे हो जाएंगे सब, ठीक है। अब ये जो है कॉस का है तो ये सेक थीटा कितना होता है, 1/cos थीटा। तो आप इनकी वैल्यूज को पलट दीजिए, सेक 0 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक 30 या π/6 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, 0 नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। 180 -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, 0 का फिर नॉट डिफाइन है, और 1 का सेक 360 या 2π1 आ जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू याद करनी है, ठीक है। ये नंबर 0
180 0 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई जो है ये तो आप इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से कि यहाँ हमने लेकर ये खींच दिया और ये याद कर लिया कि भाई यहाँ पर जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 0 1 वो 1 0 होंगे, यहाँ जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के 0 1 होंगे, यहाँ जो होंगे -1 0 होगा और यहाँ पर कितना होगा 0 -1। अब ये पहला वाला साइन का है, पहला साइन, ओहो, ये जो दूसरा जो है साइन और ये पहला जो है कॉस। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कॉस ये कितना एंगल है, ये 0, ये 90 है पाई बाई 2, ये 180 है 270, तो ये आसानी से आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से आज इतने ही रहने देते हैं इसको, अगर आप रिवाइज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद साइन और तो इन्होंने इस हिस्से में कुछ नहीं बताया है, यही चीज़ें बताइए। एक चीज़ और बताइए, वो भी देखिए यहाँ पर आपके पास आया, हमने फॉर्मूला पहले ही निकाल लिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो फार्मूले और भी थे वहाँ पर सेक और टेन में। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक में नीचे कॉस आता है ना, वन कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसा कीजिए तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इसको। जब इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब डिवाइड करते तो हर टर्म को करते हैं, 1 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ओहो, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वहाँ पे लिखा था टेंजेंट थीटा, तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर मैं इसे साइन से डिवाइड करूं तो ये तो साइन से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। इसे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो क्या होता है कॉट थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन कितना होता है कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर डिवाइड से करने से ये आ गया, दूसरा फार्मूला आ गया। ये वही फार्मूले हैं जो आपने 10th में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस हिस्से में इन्होंने ये बताया। कल हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ेंगे नए वीडियो में। अगर मैं ये सभी बताऊँ तो आपको काफ़ी भारी लगेगा, इतना काफ़ी है। क्वेश्चन भी आज हम नहीं कर पाए, क्वेश्चन भी इसके बाद जो है शुरू कर ले, बल्कि मैं कल क्वेश्चन आपको करा दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं, थोड़ा सा इससे कराना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए, कर ज़रूर दीजिए, है ना।